ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है। संस्कृत का पेपर है जो आपके 5 मई को होने वाला है। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 5 मई को संस्कृत के पेपर में पूरे 100 मार्क्स, पूरे 100 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर में सबसे पहले आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। अंकों में रोल नंबर यहाँ पर लिखना है और शब्दों में रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको दी गई है और जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी संस्कृत के पेपर में 5 मई को पूरे 100 नंबर फोड़ना है, पूरे 100 मार्क्स आपको अचीव करने हैं, तो संस्कृत का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। 9वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशंस का पेपर है, 2025 का पेपर है। 5 मई को होने वाला पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 906, ये आपके पेपर का कोड है। और दोनों साइड में QR कोड है, वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य अनुदेश है वो आपको दिए गए हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम जो प्रश्न पत्र है उसके पहले पृष्ठ पर जो रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, वो आपको जरूर लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। और यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को भी आपको जरूर पढ़ना है। और पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है। तो पूरा पेपर संस्कृत का जो आपके 5 मई को होने वाला है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो पेपर में सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि परोपकार रेखांकित पदे प्रयुक्त संधि नाम किम। परोपकार जो शब्द है इसमें प्रयुक्त कौन सी संधि होगी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है आपके दीर्घ संधि, बे ऑप्शन में वृद्धि संधि, और स ऑप्शन में गुण संधि, और द ऑप्शन में यण संधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रति प्लस एक इति शब्दे संधि अस्ति। तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्रति एक, और बे ऑप्शन में प्रत्येक, और स ऑप्शन में प्रति एक, और द ऑप्शन में प्रति एक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके द्विगु समास से उदाहरणम अस्ति, यानी द्विगु समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है दशानन, बे ऑप्शन में है दस पात्रम, स ऑप्शन में अनुरथम, द ऑप्शन में महापुरुष। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि चंद्रशेखर इति पदे समास अस्ति। चंद्रशेखर शब्द है उसमें कौन सा समास होगा? ए ऑप्शन में द्विगु, बे ऑप्शन में बहुव्रीहि, स ऑप्शन में अवयवी भाव, और द ऑप्शन में क्रमधारीय। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न दे रखा है कि छात्रा खादितुम पाकशालायाम गच्छति। खादितुम शब्दे प्रत्यय धातु च सत। तो ए ऑप्शन में है खाद प्लस कित्वा, और बे ऑप्शन में है खाद प्लस तुमुन, स ऑप्शन में है खाद प्लस कृत, और द ऑप्शन में है खाद प्लस लेप। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि सम्मान इति सेमिन पदे उपसर्ग अस्ति। तो ए ऑप्शन में सम, बे ऑप्शन में सम दे रखा है, स ऑप्शन में सम दे रखा है, और द ऑप्शन में स दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि उपसर्ग युक्तम पदम चित्वा लिखत। तो ए ऑप्शन प्राजे, बे ऑप्शन बालकम, स ऑप्शन धीरे, द ऑप्शन मोहन। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि पर्वत इतस्य पदस्य प्राय पदम अस्ति। तो ए ऑप्शन गिरि, बे ऑप्शन तुरुंग, स ऑप्शन भूपति, द ऑप्शन तरु। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि पठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचनम रूप भवति। तो ए ऑप्शन में पठाओ, बे ऑप्शन में पठाम, स ऑप्शन में पठामी, द ऑप्शन में पठंती। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि बालक शब्द रूपस्य पंचमी एक वचन रूपम किम। तो ए ऑप्शन बालके, बे ऑप्शन बालकम, स ऑप्शन बालकात, द ऑप्शन बालके भे। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके कि प्रकोष्ठात उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम पुरियत। तो 11वां प्रश्न है आपके अये वाणी नवीना निनादे। तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो विनाम दे रखा है, एक विनाया दे रखा है। तो इसमें विनाम आएगा। ओके। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है कि सूर्या तपे तंडुलान
और खगेबेयो। ओके, तो इसमें भक्स दे रखा है और रक्स दे रखा है। और तीसरा है आपके मलिका पूजार्थ सखीबी सह गच्छति सम। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो काशी विश्वनाथ मंदिरम और एक आपके शिवालयम। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके अत एव दुग्धम जातम। तो इसमें मधुरम दे रखा है, शुष्क दे रखा है। और प्रश्न संख्या 15 है ग्रहोदाने और कुल क्रमागत कल्प तरु स्थित। तो इसमें सवेत केतो और एक है आपके जीमुत केतो। उसके बाद में अगला है आपके प्रश्न संख्या 16 है कि वित्त मेति च। तो इसमें याति दे रखा है और यामी दे रखा है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 17 है कि क्रिश्चन बाल पाठशाला गमने वेलानाम क्रीडितुम निर्जगाम। तो इसमें शांत दे रखा है और भ्रांत दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि उमावेश मीवाश्रित भवती। तो इसमें एक तो अभिमन्यु दे रखा है, एक अर्जुन दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि तवदिया तुल्ला बख्शिता। तो इसमें मुश्के दे रखा है और चटके दे रखा है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि आयत लोचना अस्ति। तो इसमें सीता और गीता। तो इसमें कौन कौन से विकल्प आपको करेक्ट है, सही है, वो आपको बताने हैं। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं जिनका आंसर आपको एक पद में लिखना है। तो प्रश्न संख्या 21 है आपके कवि वाणी का वादितु प्राथेति। और प्रश्न संख्या 22 है लोभाविष्टा बालिका कीदर्शी मंजुषा नयति। प्रश्न संख्या 23 है उमाया पिता महेन कति सेटक मिंत दुग्धम अपेक्षते सम। और प्रश्न संख्या 24 है आपके संसारे सिमिन के अंस्वरम भवती। प्रश्न संख्या 25 है वृक्षा स्वयं कानी ने खादंती। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 दे रखा है कि कै त्रंदालु भवती। और 27 वाला प्रश्न दे रखा है कि कै बाल्य विद्यानम आदित्वान। प्रश्न संख्या 28 है जटायु केन वाम बाहु दस्ती। प्रश्न संख्या 29 है तेजोमयी का भवती। प्रश्न संख्या 30 है वत्स चिरंजीव इति कै वदति। प्रश्न संख्या 31 दे रखा है मन किधर से भवती। प्रश्न संख्या 32 है जटायो सोरियम पाठे मूलते और कुछ संकलित। प्रश्न संख्या 33 है पुरुषम सिक्रताबी की करोति। प्रश्न संख्या 34 दे रखा है भट्ट कस्य ग्रहणम अकरोत। प्रश्न संख्या 35 है धर्मो रक्षति रक्षति इति कस्य वचनम। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको एक पद में लिखने हैं। उसके बाद में देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 है कि अधोलिखित पदयों संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखत। तो संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो एक तो है परोपकार और दूसरा है प्रत्येक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 37 आपको दे रखा है अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा नामापि लिखत। तो इसमें एक तो सूर्य प्लस आपते और दूसरा है अध प्लस एव। उसके बाद में प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित समस्त पदयों विग्रह कृत्वा समास से नामापि नाम अपि लिखत। तो इसमें समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। चोर बहम दे रखा है, पंचपात्रम दे रखा है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित विग्रह युक्त पदयों समास कृत्वा समास से नामापि लिखत। तो इसमें नीलम उत्पलम इति और दूसरा है रामश्च कृष्णच इति। प्रश्न संख्या 40 है अधोलिखित पदयों रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारण च लिखित। तो हरे रोचते भक्ति और दूसरा है कविशु कालिदास श्रेष्ठ। उसके बाद में अगला है आपके प्रश्न संख्या 41 दे रखा है आपको कि अधोलिखित पदयों प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत। तो दृष्टवा दे रखा है, हसितुम दे रखा है। प्रश्न संख्या 42 है अधोलिखित पदयों शब्दयों विभक्ति वचनम च निर्देशनम कुरुत। तो एक तो गुरुणा दे रखा है और एक आपके लतायाम दे रखा है। प्रश्न संख्या 43 है कि अधोलिखित शब्दयों निर्देशानुसारम रूप लिखत। तो राम तृतीया विभक्ति बहुवचन और दूसरा है नदी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 44 आपको दे रखा है कि निर्देशानुसार धातु रूपम लिखत।
तो एक तो भू धातु दे रखा है, एक गम दे रखा है। और दूसरा है प्रश्न संख्या 45, अधोलिखित धातु रूप धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशनम कुरुत। तो एक तो गच्छाम दे रखा है, एक हनिश्याम दे रखा है। प्रश्न संख्या 46 है निर्देशानुसार सर्वनाम शब्द रूपम लिखत। तो एक तो सर्व दे रखा है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और दूसरा है किम स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचन। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 47 दे रखा है अधोलिखित संख्या संस्कृत भाषायाम शब्दों लिखनिया। तो एक तो 25 को संस्कृत में लिखना है, एक 70 को लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 48 है निम्नलिखित पदयों प्रयुक्त पसर्ग मूल पदे पृथक पृथक लिखत। तो आहार दे रखा है, संयोग दे रखा है। प्रश्न संख्या 49 है विलोम पदम लिखत। तो पश्चात और श्वेत इन दोनों का विलोम आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 50 है आपके प्राय पदम लिखत। तो एक तो सरस्वती एक पवन है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है मंजूषाया प्रदत्त पदेषु पंच शब्देषु केचन त्रयाणा शब्दाना सहायता वाक्यानि रचयत। तो इसमें मंजूषा वाला प्रश्न आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 52 में आपको श्लोक लिखने हैं। ओके, 2 श्लोक आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 53 दे रखा है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुत। और ये आपको श्लोक दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 54 आपको दे रखा है भ्रांतो बाल इति कथाया सार हिंदी भाषायाम लिखत। तो भ्रांतो बाल ये आपके पाठ का नाम है संस्कृत में, तो इसका हिंदी भाषा में आपको सार लिखना है। और प्रश्न संख्या 55 है आपके अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि संति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। तो इनको क्रम से लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 है कि 56 है अधोलिखितस्य गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवाद करोतु। तो इस गद्यांश का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद वो करना है, और अथवा में भी दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 57 आपको दे रखा है अधोलिखितस्य पद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करोतु। तो यहाँ पर ये पद्यांश दे रखा है, अथवा में भी दे रखा है, तो दोनों में से एक का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या 58 दे रखा है आपके अधोलिखितस्य नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत। तो यहाँ पर जो नाट्यांश आपको दिया गया है इसका हिंदी भाषा में आपको अनुवाद लिखना है, अथवा में भी दे रखा है, तो दोनों में से एक का आपको करना है। प्रश्न संख्या 59 है आपके सव गोविंद मतवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर से प्रधानाचार्य और अस्वस्थता कारणात् 5 दिवसीय अवकाशार्थ संस्कृते प्रार्थना पत्रम लिखत। तो अवकाश के लिए आपको 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि अधोलिखितम अभिनंदन पत्रम मंजूषा पदे सहायता पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। तो अभिनंदन पत्रम ये आपको मंजूषा लिखना है इसमें। और जो आपको दे रखा है इसका टाइटल, इसका जो शीर्षक इस प्रकार से दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रिक्त वाले स्थान दे रखे हैं इनको आपको फिल करना है। और इसमें कौन कौन से शब्दों का उपयोग करना है, आप ये शब्द इनमें आपको फिल करने हैं। तो पूरा संस्कृत का पेपर जो आपके 5 मई को आने वाला है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।